सवाल क्या बोल रहा है, 0.424 है और 24 पे देखिए रेकरिंग है, बार का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक ना। इतना को बोल रहा है पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए, ठीक, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए हमें क्या दिया है, 0.424 है, ठीक है, 24 पर क्या है, बार का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, चलिए लिख लिए, 24 पर रेकरिंग है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा पहले हम उसको लिख लेंगे। दशमलव के बाद क्या है, 424 है ना। तो 424 को हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिख लिए, ठीक है। अब आगे क्या रखना है, अब आगे क्या ध्यान देना है कि बार का चिन्ह किस पर है, देखिए रेकरिंग जो है दिया हुआ है, इसको हम बार का चिन्ह बोलते हैं, ठीक ना। तो 24 पर है ना। तो 24 आगे क्या है, 4 है, 4 पर नहीं ना है। तो जिस पर बार का चिन्ह नहीं रहेगा उसको जो है इसमें आपको सिर्फ माइनस कर देना है। क्या करना है आपको, माइनस करना है, किसको, जिस पर बार का चिन्ह नहीं रहेगा उस संख्या को, ठीक है ना। उस संख्या को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 424 से माइनस क्या करना है, 4 क्यों किए, क्योंकि इस पर बार का चिन्ह नहीं था, ठीक है। अब जो है सेकेंड बात क्या ध्यान देना है आपको, बटे में क्या लिखना है, बोलिए। तो कितने संख्या बार का चिन्ह है, 2 संख्या पर, 2 और 4, 2 संख्या है ना। तो 2 संख्या पर बार का चिन्ह है ना। तो हम कितने 9 लिखेंगे, 2 9। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिख दिए। अगर जहाँ एक संख्या पर बार का चिन्ह रहता है तो हम 1 9 लिखते हैं ना। बट हमें 2 संख्या पर बार का चिन्ह है तो इसलिए हम 2 9 लिखे, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या ध्यान देना है, कौन सी संख्या पर बार का चिन्ह नहीं है, देखिए 4 पर नहीं है, 4 पर नहीं ना है। और कितना संख्या है, एक ही संख्या है ना, एक ही संख्या है जो बार का चिन्ह नहीं है। तो जितना संख्या पर बार का चिन्ह नहीं रहेगा उतना आपको 0 लगाना है, किसमें, इसमें 9 है, इसमें आपको जो है 0 लगाना है। कितना 0, 1 0। 1 0 क्यों लगाया, क्योंकि एक संख्या था जो उस पर बार का चिन्ह नहीं था, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्या करना है, जो भी संख्या दिया रहेगा जिसको भी बोले पी बाय क्यू में लिखने के लिए पहले आपको फटाक से लिख लेना है। लिख लिए, पॉइंट 424 है, लिख लिए हम। और उसके बाद क्या, पॉइंट दशमलव बाद जो भी रहेगा लिख लेना है, लिख लिए 424, लिख लेना। माइनस किसको करना है, जिस संख्या पर बार का चिन्ह नहीं रहेगा उसको इसमें जो है घटा देना है। घटा दिए, 4 पर नहीं था तो वही 4 को माइनस कर दिए। अब सेकंड बात क्या रखना है, बटे में क्या लिखना है, बटे में जो संख्या पर रहेगा बार का चिन्ह, जितने संख्या पर बार का चिन्ह रहेगा उतना हमें 9 लिखना है। 2 संख्या पर बार का चिन्ह था ना, इसलिए 2 9 लिखे, 2 9 लिखे, ठीक है। अब जितने संख्या बार का चिन्ह नहीं रहेगा उतना हम 0 लिखेंगे। तो कितने संख्या बार का चिन्ह नहीं था, एक संख्या पर, ठीक है, इसलिए हम 1 0 लिखे। यदि यहाँ 2 संख्या पर बार का चिन्ह नहीं रहता तो हम 2 0 लिखते हैं, लिखते ना। बट यहाँ कितने संख्या पर 0 नहीं है, ये कितने संख्या बार का चिन्ह नहीं है, एक संख्या पर, इसलिए हम 1 0 लिखे, लिख दिए। यहाँ तक आगे समझ में। अब इसके आगे आप लोग खुद से हल कर लीजिए। क्या, 424 माइनस 4 है तो क्या होगा, बोलिए, घटाने के बाद 420 हो गया ना, बाय कितना है, 990 है। चलिए लिख लीजिए फटाक से, करा दीजिए। इसको कट रहा तो किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 1 1 3 चौक 12 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया, 3 3 9 33 हो गया। अब इसको और कटा जा सकता है, बोलिए कटा जा सकता है, फटाक से बोलिए। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको लिख दीजिए। कितना हो गया, 14/33। तो यही हो गया आपका आंसर। पी बाय क्यू के रूप में मांग रहा था, हो गया ना। पी हो गया 14 हो गया, क्यू क्या 33 हो गया। इन बोला पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त करें, तो यही हो गया पी बाय क्यू में व्यक्त, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको समझाएं अच्छी तरीके से जरूर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो जरूर मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। सवाल क्या बोल रहा है, 0.424 है और 24 पर देखिए रेकरिंग है, बार का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक ना।